दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से एक बार पेनल्टी का नोटिस मिला है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस काफ़ी मिले हैं, पेनल्टी लगाई गई है और कुछ पेनल्टियाँ माफ़ भी हुई है। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर काफ़ी शानदार खबर है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस बार देख सकते हो कि आईपीओ ने एक नया इतिहास रच दिया इंडिया के अंदर। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी जिसके स्टॉक में फ्राइडे को हल्की सी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में तूफानी गिरावट, और ये गिरावट बन रही है एफआई की वजह से। एफआई इस नए साल में भी अभी भी बिकवाल बने हुए हैं। ऐसे में आगे की क्या रणनीति हो सकती है बाजार की, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 79,223 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 720 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, यानी 0.90% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और इसका असर सुजलॉन में भी देखने को मिला। तो सुजलॉन में 61.96 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे देख सकते हो कि 1.54% की गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली देख सकते हो कि बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला। वैसे इंट्राडे में 63 तक भी स्टॉक गया था, बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेज़ी बन सकती थी, लेकिन गिरावट का असर देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 354% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिला है। और अगर हम बात करें इसके 5 ईयर की तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में 2892% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया उसको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न मिला सुजलॉन में, क्योंकि कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास आ गया था। तो वो सबसे शानदार खुश नसीब रहे जिन्होंने 5 साल पहले निवेश किया स्टॉक के अंदर। पिछले 2 साल की बात करें तो उसने 479% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पिछले 2 साल में भी यह ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न देने में कामयाब रहा है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 62% की तेज़ी बनी है, यानी पिछले 1 साल के हिसाब से भी रिटर्न काफ़ी बेहतर है। लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो सिर्फ 16% की ही तेज़ी बनी है, कोई खास प्रदर्शन नहीं है। और पिछले 1 महीने में यहाँ पे 6.3% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यानी महीने भर पहले जिसने निवेश किया होगा उसको इस समय नुकसान हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर भी 3.7% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, और पिछले 1 दिन के हिसाब से 1.5% की गिरावट है, यानी महीने भर से जिसका निवेश है उसको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के शेयर मंडे को फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को 1.01 करोड़ का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अहमदाबाद की तरफ से नोटिस मिला है। तो ये डिमांड इसलिए रखा गया है और ये पेनल्टी लगाई गई है कि इन्होंने जो आप देख सको कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो पीएफ ईएसआई को करना था उसमें लेट पेमेंट किया, और इसकी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। फाइनेंशियल 2016-17 का मामला है, अभी कोई ताज़ा मामला नहीं है। तो पुराने बहुत सारे मामलों में इस समय अभी अलग अलग, चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंटों की तरफ से हो या फिर अलग अलग और डिपार्टमेंट जितने होते हैं जिसमें इनकम टैक्स भी है, जीएसटी डिपार्टमेंट, उनके नोटिस आ रहे हैं। लेकिन कंपनी उन सब के आगे लड़ भी रही है और वहाँ से उनको राहत भी मिल रही है। तो सुजलॉन एनर्जी ने कहा है कि वो आगे अपील करेंगे इस पेनल्टी के खिलाफ। वो पेनल्टी नहीं भरेंगे बल्कि अपील करेंगे, और उनको भरोसा है कि जो फैसला उनके फेवर में आएगा। इससे पहले भी देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनको पेनल्टी लगाई गई थी 260.35 करोड़ रुपीज़ की, वो अपीलेट में गए थे ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे उनकी वो सारी की सारी जो रकम है उसको माफ़ किया गया था। तो ये फाइनेंशियल 2015-16 से लेके 16-17 के बीच का मामला था, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी और अपील उनकी मान ली गई, और उसमें देख सकते हो कि उनके जो पैसे थे उसको माफ़ किया गया है। तो इस बार भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो पेनल्टी है उसके खिलाफ अपील करेंगे। रकम ये बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, लेकिन सुजलॉन को लगता है कि ये गलत लगाई गई है तो वो अपील करेंगे, और अपील में अगर वो जीतेंगे तो ये भरनी नहीं पड़ेगी, माफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार अपील में उनकी जीत भी हो रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक है उनको 2025 में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि करीब $32 बिलियन का निवेश रिन्यूएबल सेक्टर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो कि
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की तरफ से जो फोरकास्ट किया गया है कि आने वाले समय में जो काफ़ी बड़ा जो निवेश है वो रिन्यूएबल सेक्टर में आ सकता है, और 2030 तक के देखें तो इसमें जो निवेश की संभावना वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंशियल 2023 में जहाँ पे 15 गीगावाट के आसपास की इंस्टॉल कैपेसिटी रही है, जो आने वाले 2030 तक 62 गीगावाट एनुअली इंक्रीज कैपेसिटी होती हुई दिखाई देगी। तो उसके हिसाब से करीब 32 बिलियन डॉलर का निवेश 2025 में आता हुआ दिखाई देगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग प्रोजेक्ट, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट, इस तरह से सरकार की तरफ से जो एक नई मंशा जाहिर की गई है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, ग्रीन अमोनिया का निर्माण करेंगे, और सारी इंडस्ट्रीज उसी फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। तो इसमें जिसको बेनिफिट होगा उसमें सबसे आगे सुजलॉन एनर्जी है। देख सकते हो कि 1995 में सुजलॉन एनर्जी की शुरुआत हुई थी। विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो मार्केट लीडर है। हर तरह के प्रोजेक्ट कंपनी करती है, ईपीएस प्रोजेक्ट करती है, कंपनी आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, और देख सकते हो कि इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी के मार्केट कैप की बात करें तो 84,558.85 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप देख सकते हो कि लगातार तेज़ी से कंपनी का बिजनेस में वृद्धि हो रही है। Q2 में कंपनी के रेवेन्यू में 48% की शानदार वृद्धि देखने को मिली, जो देख सकते हो कि 2103 करोड़ के आसपास पहुंचा है। प्रॉफिट लगभग दुगुना हुआ है, जो देख सकते हो कि ये 201 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 102 करोड़ के आसपास था। दूसरी कंपनी जिसको फ़ायदा हो सकता है वो आइनॉक्स विंड है। ये भी विंड एनर्जी सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, और हर तरह के विंड प्रोजेक्ट कंपनी करती है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। कंपनी यहाँ पे एंड टू एंड टर्नकी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सब कुछ शामिल है। कंपनी का मार्केट कैप 24,100 करोड़ के आसपास है। नंबर 3 पे अगर देखें तो वारी एनर्जीज है, जिसका बेनिफिट पूरा मिल सकता है। वारी एनर्जीज 1990 में इसकी शुरुआत हुई। सोलर पीवी मॉडल में कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, और अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया है। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 13.3 गीगावाट के आसपास, और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे नंबर 4 पे देखो तो प्रीमियर एनर्जीज है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, और कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। कंपनी ईपीसी और ओएनएम सर्विस प्रोवाइड करती है। सोलर सेक्टर के लिए कंपनी काफ़ी मजबूत काम कर रही है। क्लाइंट लिस्ट में अगर देखें तो एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे शामिल है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रुप की एक मजबूत कंपनी, काफ़ी मजबूत इसका बिजनेस है। इस समय करंट पोर्टफोलियो 20,434 करोड़ के आसपास मेगावाट का है, और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ा रहा है कंपनी का। तो इन सबको बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे एक आईपीओ ने नया इतिहास रचा है। एनएससी पे जो रिकॉर्ड इस बार 268 नए आईपीओ आए 2024 में, जो एशिया के अंदर सबसे हाईएस्ट आईपीओ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया इतिहास रच दिया है आईपीओ के बाज़ार ने। तो टोटल 268 आईपीओ में से 90 मेन बोर्ड पे थे, और 178 एसएमई सेगमेंट के आईपीओ आए, और जिसके माध्यम से 1.67 लाख करोड़ की फंड रेजिंग की गई है, और काफ़ी ज़बरदस्त। और ये देख सकते हो कि जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा आईपीओ इस बार इंडिया के अंदर आए। इस साल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर ने लाया। लेकिन ग्लोबल लेवल पर देखें तो आईपीओ में कुछ डिक्लाइन आई है, जैसे कि इस बार 1145 आईपीओ आए हैं, जबकि पिछले साल 1271 आईपीओ आए थे। तो पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो आईपीओ कम है, लेकिन इंडिया के अंदर देखें तो आईपीओ ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे विश्व के अंदर से सबसे ज़्यादा आईपीओ इंडिया में आए। तो जापान, हांगकांग, चाइना को पछाड़ के इंडिया में आईपीओ के बाज़ार में सबसे शानदार इस बार प्रदर्शन रहा है, और ये इशारा है कि काफ़ी बड़ा निवेश है जो इस समय इंडिया के बाज़ार में आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय और भी बाज़ार में तेज़ी की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।